सकीना का मतलब ही सुकून है। बेशक। बीबी ने कहा कि इंशाल्लाह। पास्ट हो या प्रेजेंट हो, आपका क्या लेना देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। यार अभी जो मैंने कुछ देर पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बड़े ही पॉजिटिव कमेंट किए आप लोगों ने, तो उसके लिए भाई शुक्रिया था बहुत ज़्यादा आप लोगों का, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनमें अकल शक्ल नहीं थी, उनकी अकल शक्ल गिट्टों में थी और वो सारी ज़िंदगी गिट्टों में रहनी है, ठीक है। तो अब मैं भाई बात शुरू करता हूँ, ऐसे ही आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग कहेंगे यार भाई एमी फजूल में बोलता रहता है और पते की बात करता नहीं, तो भाई मैं पते की बात पे आता हूँ। कल के व्लॉग के अंदर रजब भट्ट ने जिक्र किया था कि दिसंबर के महीने तक, मतलब पिछले साल 2024 के दिसंबर तक मेरा साल बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और दिसंबर के बाद मेरी जब शादी हुई है, शादी के बाद मतलब हर चीज़ कचरा हो गई है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा था कि जी मेरी शादी के बाद मेरे पे पर्चे शुरू हो गए, मेरी बर्बादी शुरू हो गई, मैं घर से बेघर हो गया, मेरे पे मतलब परेशानियों पे परेशानी आती रही। उसने वैसे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इतने गंदे एडिटर्स हैं ना, चाहे वो जो है भट्ट साहब के हैं चाहे वो किसी के भी हैं, इतने गंदे एडिटर्स हैं। भट्ट साहब ने बात की नहीं, मगर उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया उस क्लिप के अंदर, तो मैं भी वो क्लिप आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उस क्लिप में कहीं पे भी भट्ट साहब ने अपनी वाइफ का जिक्र नहीं किया कि जी उसकी वजह से मेरे पे पर्चे हो गए। लोगों ने भाई वो वीडियो निकाल के, वो क्लिप निकाल के जी टाइटल लगा दिए कि जी रजब भट्ट ने ईमान को कहा कि जी ईमान की वजह से जब से मेरी शादी हुई है ईमान के साथ, और भाई मेरे पे पर्चे शुरू हो गए, मैं घर से बेघर हो गया, मेरे पे मुसीबतें आ गई, मैं कंगाल हो गया, मैं मर गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। मतलब ऐसा भट्ट साहब ने कुछ नहीं कहा। ये जो एडिटर्स बैठे हुए ना, ये उन लोगों ने ये सारी, अभी फिलहाल इतनी वीडियो ये वायरल हो रही है ना, इतनी वायरल हो रही है, और बहुत ही गलत बात है यार। आप लोग इमोशंस के साथ पता नहीं किवें खेल लेंदे हो, मैनू तो समझ ही नहीं आती है शायद ही। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने खुद देखना है कि जी भट्ट साहब ने कहीं अपनी वाइफ का जिक्र किया है, नहीं किया ना, मगर इनडायरेक्टली भट्ट साहब ने बात वही फेंकी है कि भाई जब से मेरा ब्याह हुआ है ना, तब से भाई मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए। मेरे 4 उम्र हो गए हैं, और मैं एक चीज यहाँ पर ना आज कन्फेस करना चाहता हूँ कि दिसंबर 2024 से लेके 2024 का दिसंबर, अगर आप नवंबर तक बात करें, बहुत प्यारा साल था, मेरा सक्सेसफुल साल था, ठीक है। जितनी तरक्की मैंने 2024 में की शायद कभी नहीं की, लेकिन 2024 का एंड दिसंबर से लेके अब तक, क्या अगस्त है, अगर इन 8-9 महीनों के अंदर कोई अच्छी चीज हुई है तो सिर्फ ये हुई है कि मैंने उम्रें 2-3 उम्रें कर ली है, सिर्फ यही 3 के 4 उम्रें कर ली है, यही एक अच्छी चीज। नहीं 4 नहीं, एक मैंने पिछले साल का किया हुआ लोगों के साथ। हाँ भी किया तो नहीं, पिछले साल का मतलब 23 का या 24 का किया हुआ, ठीक है। जो अच्छी चीज हुई है ना, 2-3 उम्रें जो मैंने कर ली है, यही हुई है। बकाया तो सब का सब कचरा, कोई अच्छी चीज मेरे साथ नहीं हुई। तो भाई देख लिया आप लोगों ने वीडियो। इस वीडियो के अंदर मतलब ये जो क्लिप मैंने लगाया पीछे, इस क्लिप के अंदर कहीं पे भी रजब भट्ट ने अपनी वाइफ का जिक्र किया नहीं किया ना। उसने ये कहा है कि जी मेरी वाइफ की वजह से मेरे पे पर्चे हो गए हैं, मेरी वाइफ की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी वाइफ की वजह से मैं जो है घर से बेघर हो गया हूँ। मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर जो एडिटर्स बैठे हुए ना, उन लोगों ने इतने बड़े बड़े टाइटल्स लगा दिए हैं, और टाइटल्स लगा के भाई वीडियोस को फुल ऑन वायरल किया हुआ है कि जी रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को टोंट कर दिया कि भाई जब से तुमसे मेरी शादी हुई है तो भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पे पर्चे हो गए हैं, मैं बेघर हो गया हूँ, मैं कंगला हो गया हूँ, तो मैं ये हो गया हूँ, तो मैं वो हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मगर मैं एक बात कहूँगा कि इनडायरेक्टली ना रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को ये टोंट मारा है। वैसे मेरा मानना ये है कि जो है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया ना, कि टोंट भट्ट साहब ने अपनी वाइफ को मारा है, तो भाई गलत बात है, ऐसी हरकतें नहीं करते होते, ठीक है। आप अल्लाह के घर गए हैं तो आप अल्लाह के घर जाके भी ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। वैसे यार, वैसे अल्लाह के घर जाके तो सुकून आता है इंसान को, मगर आपको तो वहाँ पे भी सुकून नहीं है। आपको आप वहाँ पे भी बेसुकूनों वाली बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी फातिमा खान ने जी अपनी ये जो पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट के अंदर क्या दिया था, गलती से नहीं जानबूझ के कहा था कि मेरे पास रजब भट्ट के साथ वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं वो लगाती रहूँ ना, तो मैं महीने तक वो वीडियोस ख़त्म ना हो और मेरे पास मिलियंस में व्यूज़ आ जाएँ, मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाएँ। तो उसके बाद भाई फिर कहीं ना कहीं से डंडा गया उन्हें, फिर उन्होंने अपने अल्फाज़ात चेंज कर लिए। पहले आप ये बात सुने, फिर मैं आपको उसके बाद दूसरा क्लिप भी दिखाऊंगा। अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है।
मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस है, तो मैं तो रोज एक नई भी वीडियो डालूंगी तो 1 महीने तक खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस होंगी। दोस्तों ये था वो पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर इसने इनडायरेक्टली रजब को धमकी ही लगाई है कि भाई मेरे पास इतनी वीडियोस पड़ी हुई है, मैं भाई अपलोड करना शुरू करूं तो भाई पूरा महीना मतलब वीडियोस ही ना खत्म हो और अन्ना व्यूज आए, अन्ना सब्सक्राइबर आए, अन्ना फॉलोअर आए। मतलब कहने का ये मतलब था इस मोहतरमा का। उसके बाद जब कहीं ना कहीं से फ़ोन सुन गया उन्हें कि भाई ये तुमने क्या बात कर दी है, तो भाई फिर उसने फिर लोगों ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने फिर आईडी से जाके मैसेजेस करना शुरू कर दिया, भाई तुमने जो ना उसने तुम्हें 45 लाख की घड़ी दी है, इतने गिफ्ट दिए हैं, अब तुम उसको खाने के लिए चली गई हो, मतलब खाने के लिए तुमने उसको धमकी लगा दी कि मेरे पास उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं लगाने बैठूँ तो भाई महीने भर में भी वो वीडियोस ख़त्म ना हो। तो भाई उसके बाद फिर उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा कि भाई मैं तो वैसे मजाक में लगी हुई थी, मैंने कह दिया। ये वीडियो भी सुन लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं बस इतना उकता गई हूँ ना, फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस पे इस तरीके के बयान चल रहे हैं। मतलब यार मैंने एक पॉडकास्ट कर दी, मस्ती में कर दी, मजाक में कर दी, ठीक है। अब मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करूँगी कि मेरे पास अगर भी वीडियोज़ हैं और मैं डालती रहूँगी, होती तो मैं डालती रहती ना। मैं सिर्फ एक नॉर्मली मजाक वाली पॉडकास्ट करके आई थी। अब सारे अवाम इतनी जाहिल है कि मेरी कुछ बोलने को कुछ और तरीके से प्रटेंड करके पब्लिक को दिखा दिया, ठीक है। मेरी बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी का घर ख़राब करूं या मैं किसी पे पर्सनल अटैक करूं, ठीक है। तो मेरी किसी भी बात को इतना सीरियस और पर्सनल ना लिया जाए, मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने भाई सुन लिया। ये फातिमा खान ने फौरन से बयान, मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, डंडा शंडा कहीं से आया होगा तो भाई बयान बदल गया। तो अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इन फ्यूचर जना रजब भट्ट को इसी लड़की ने बड़ा गंदा ब्लैकमेल करना है और 110% बड़ा गंदा ब्लैकमेल करना है। ये आप लोग आगे देखिएगा, इन फ्यूचर आप लोग देख लेना, यही लड़की गंदा करेगी और यही लड़की जलील करेगी रजब भट्ट को। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। भाई एक पॉडकास्ट के बाद दूसरे पॉडकास्ट में ये गई और वहाँ पे इन्होंने डबल मीनिंग क्वेश्चन, मतलब आप इनके सवाल जो आप देख लें। और मैं सल्यूट पेश करूँगा जो होस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पे, 2 मेल होस्ट बैठे हुए हैं, उनको भी ज़रा शर्म नहीं आई कि वो एक औरत से किस तरह के घटिया और डबल मीनिंग जो आप सवाल जवाब कर रहे हैं। आप लोग ये देखें। देखो अगर आपकी मेरी अगर शादी हो गई ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ 1 हफ्ते में अमीर हो जाऊंगा। आप कभी खड़े होते हैं? ठंडे होते हैं। खड़े होते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सीरियस सवाल है मेरी। एक बात, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, इसका तुम डीपली जवाब देना। ये बात सच है कि कहते हैं कि रिलेशनशिप में टाइम देना और टाइम से देना दोनों ही जरूरी है? क्या मतलब टाइम से आपको मोहब्बत, कोई गिफ्ट देना, कोई प्यार मोहब्बत की बातें करना, टाइमिंग हम मोहब्बत टाइम मांगती है ना। हाँ, टाइम मांगते हैं, लेकिन अगला बोले कि नहीं भाई मैडम मेरी टाइमिंग का प्रॉब्लम है, मैं मेरे पास टाइम पे नहीं आ पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में आके आप लोगों ने अपनी राय लाजमी देनी है। और पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर मैं वो सारे कमेंट्स जो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अगेन थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए शुक्रिया। आप लोगों से मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फुर।